everyone, welcome to Science and Maths Club. Today we will going to discuss about fraction. So what is fraction? Fraction when we write any number in the form of a upon b, where a is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and b is not equal to 0. b 0 नहीं हो सकता. So b is equal to 1, 2, 3 and so on is called fraction. जब हम किसी नंबर को a upon b के फॉर्म में लिख लेते हैं, so वो फ्रैक्शन कहलाता है. Here upper part is a, so a is numerator. It means upper part of a fraction is called numerator, while the lower part of a fraction is called denominator. So you can take any of the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or also 0 in the place of a, but you cannot take 0 at the place of b. So you can take 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on in the place of b. So your fraction 3 upon 5, and you can take like 1 upon 2, 8 upon 9, 10 upon 60, anything you can write here in the form of a upon b. So we take here 3 upon 5, so 3 is numerator and 5 is denominator. So now we are going to explain types of fraction. कितने टाइप के, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं. So first of all, proper fraction. If the numerator of a fraction is smaller than the denominator, then the fraction is called proper fraction. अगर किसी fraction में, now you can understand properly that what is fraction. So किसी fraction में, so अगर किसी fraction का numerator, it means upper part of the fraction, numerator डिनोमिनेटर से छोटा हो या स्मॉलर हो, सो ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. डिनोमिनेटर मीन्स लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन. सो अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इट मीन्स जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की डिजिट है, वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, छोटी है, तो ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. देखिए, हियर इज 1 इज स्मॉलर देन 2, 5 इज स्मॉलर देन 8 एंड 3 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 7. आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक है कि अगर सपोज दैट आपकी बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हैं, हेयर इज़ ग्राउंड फ्लोर एंड हेयर इज़ फर्स्ट फ्लोर. सो अगर फर्स्ट फ्लोर पर कम लोग रहते हैं, सो आसानी होगी बिल्डिंग में रहने में. फर्स्ट फ्लोर पर कम लोग रहते हैं तो बिल्डिंग में ज़्यादा वेट, बिल्डिंग की रूफ पर ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा. सो ये प्रॉपर तरीका है रहने का. इट मीन्स इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ भी देखिए, नीचे ज़्यादा लोग रहते हैं और ऊपर कम लोग रहते हैं. सो हेयर इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. सो नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर मीन्स जिसमें अनुचित हो. सो इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन or equal to the denominator, then the fraction is called improper fraction. It means ये just opposite होता है proper fraction के. जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, सॉरी आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है. सो हेयर इज़ वी कैन राइट 4, हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं. अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 और 8 इज़ ग्रेटर दैन 5, 7 इज़ ग्रेटर दैन 3. सो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, सपोज दैट हियर इज़ 6 अपॉन 6, सो 6 इक्वल टू 6. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, सो ऐसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. इट मीन्स नीचे के जो फ्लोर है उस पर कम लोग रह रहे हैं और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ज़्यादा लोग हैं, तो बिल्डिंग पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो इसीलिए ये इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है,
जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड से समझ में आ रहा है जिसमें सब कुछ मिक्स हो गया हो, एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हों जिसमें। सो अ फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर हो। होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो देखिए इधर आप यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर देखिए हियर इज सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसके साथ आगे एक होल नंबर दिया होता है। सो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और साथ में एक होल नंबर भी हो, ऐसा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक जैसे आप सपोज दैट यू हैव 21/4. Here is your fraction. Now you have to divide 21 by 4. So 4 से आपने 21 को डिवाइड किया, so 4 5s are 20 minus 1 minus 0 1 and then 0. So here is your remainder and here is your quotient, here is your divisor and here is dividend. So आप इसको 21/4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 ऑलरेडी आपका नीचे है, डिविज़र में है, डिनोमिनेटर में है, सो ये ऐसे ही रहेगा। सो यू हैव रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका सबसे नीचे आया है, नीचे आता है तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं। और आपका क्वोशंट 5 ये इधर आ जाएगा होल नंबर में। सो 5 4s are 20 एंड 20 + 1 21/4, यू गॉट दैट नंबर। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इट मीन्स द अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन 1 हो, ऐसा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होता है। जैसे 1/4 1/3, देखिए सबके न्यूमरेटर में 1 1 है। न्यूमरेटर मीन्स जो अपर पार्ट होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब होता है एक जैसा। यहाँ पर लाइक पसंद करने के लिए यूज़ नहीं हुआ है। सो लाइक मीन्स जो एक जैसे होते हैं। एंड नेक्स्ट इज अनलाइक, जो एक जैसे नहीं होते। सो फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। देखिए डिनोमिनेटर लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन 5 5 5 5। न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकते हैं बट डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब भी आप एडिशन करते हैं फ्रैक्शन में या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप सपोज दैट आपके पास एक 1/2 है और प्लस 3/3 है। सो आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। सो आपको एलसीएम लेना होता है इसको सेम बनाने के लिए। जब आप एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 आ जाता है, यानी कि आपने लाइक कर लिया। सो अगर यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 होता तो तब ये क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते। यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है फ्रैक्शंस का, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, तो वो लाइक फ्रैक्शन हुए। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, लाइक में सेम होते हैं डिनोमिनेटर, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, लाइक 5 7 9 एंड 4 ऑल आर डिफरेंट। सो ये अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अ given fraction and the given obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. एक ऐसा फ्रैक्शन जो दिया गया है और आप उससे एक नया फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं और आपने उसमें किसी डिजिट से भी मल्टीप्लाई किया है सपोज दैट, तो जो आपके पास नया फ्रैक्शन आएगा वो पहले वाले के ही इक्विवेलेंट होगा। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 1/2। सो ये आपके पास एक फ्रैक्शन है। अब आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट मतलब इसी के ही जैसा। अगर आप उसको डिवाइड करें या कट करें तो वापस से यही आ जाना चाहिए।
सो आपको इसका नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसमें न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होगी और डिनोमिनेटर में भी। अगर आपने यहाँ 2 से किया तो आप यहाँ 3 से नहीं कर सकते हैं, आपको सेम डिजिट से ही करनी है, तभी ये इक्विवेलेंट होगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट अगर आप इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 में, सो यू गॉट 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन यू गॉट द सेम फ्रैक्शन। देन इसको देखेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, अगेन यू गॉट द सेम फ्रैक्शन 1/2। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है आप समझ गए। जैसे देखिए यहाँ 3/2 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3/2 है, सो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इट मीन्स ये एक फ्रैक्शन है। अगर आप इसको डिवाइड करें 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, सो फिर से आप 3/2 पाएंगे। नेक्स्ट इसको भी डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, सो 3/2 यू गॉट। सो यू गॉट सेम फ्रैक्शन। सो ये क्या है, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/2 के, जो आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं। आज का वीडियो सेशन यहीं एंड होता है। इफ़ यू वांट द सेम informative videos of maths, then please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.